मेरे प्यारे दोस्तों, स्टडी फ्लो में आपका स्वागत है। आज हमारी ये रेशो की थर्ड लेक्चर है और इससे पहले मैं आपको बेसिक, एडवांस और प्रो ये सारी चीज़ें मैं आपको बता चुका हूँ पिछली वाली क्लास में, राइट। और आज हम आपको बेस एवरेज से एडवांस की तरफ लेकर जाएंगे और एडवांस से फिर प्रोफेशनल की तरफ लेकर जाएंगे, राइट। देखते हैं क्वेश्चनों को। मैंने आज क्वेश्चन लेकर आपके सामने आया हूँ और आपको बेसिक से आपको सारी चीज़ें आपको देखनी है, तो हमारी पिछली वाली वीडियो को देखिए और आपको इस वीडियो को भी आप देखोगे, जिन्होंने पहली बार देख रहे हैं तो भी उनको समझ में आएगा और ज़्यादा अच्छे से समझ में करना है जिनको बेसिक जिनको बिल्कुल बेसिक सीखना है, तो हमारी पिछली वाली 2 वीडियो को ज़रूर देखें, ठीक है। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं। पहला क्वेश्चन क्या है, 2/5a = 5/11b = 3/7c। तो ABC का रेशो बताओ। मैंने आपको पिछली वाली क्लास में जो मैंने आपको कराया था, जैसे कि उसमें बताया था अंश और हर, यानी कि इंग्लिश में इसको न्यूमिनेटर बोलेंगे, हर को क्या बोलेंगे, डिनोमिनेटर बोलेंगे। तो इसमें था मेरा पहले 1/5 था, ऐसा मैंने कुछ लिया था। a = 2/1/3 लिया था। b = 1/7c लिया था। तब पिछली वाली क्लास में a/b/c मैंने बताया था आपको। मैंने ये बताया था जिसका अंश 1 हो तो सीधा सीधा जिसके नीचे जो नंबर है वो 1 ही होगा। जैसे ये 5 का होगा, ये b का होगा और ये 7 होगा। ये बात मैंने आपको पिछली वाली क्लास में समझा चुका हूँ। लेकिन अब यहाँ पे क्या है, अंश हर जगह बदला हुआ है, यानी कि 2, 5, 3 इनमें अंश बदला हुआ है। इसका मतलब 2, 5, 3 देखो पहले वाले क्वेश्चन में क्या दिया हुआ है, यहाँ 2/5a = 5/11b = 3/7c। देखो इसमें क्या है, इसमें अंश कुछ और है, इसके अंदर कुछ और है, यानी कि हर तीनों टर्म में अलग अलग है। तो इसका मतलब आपको अगर ये अंश, अगर मैं इसको 1 बना दूँ, मेथड नंबर 1 को देखो। मेथड नंबर अगर 1 देखते हैं हम, मेथड नंबर 1 में 2/5a किया = 5/11 किया = 3/7c किया = मैंने 1 के बराबर मान लिया। ये यहाँ a = क्या आया भाई, 5/2। यहाँ b = क्या आया, 11/5 और यहाँ c = क्या आया 7/3 आया। तब मेरे को क्या निकालना, a/b/c। देखो 5/2 11/5 और 7/3। अब दो थोड़ा सा गले में प्रॉब्लम है, थोड़ा एडजस्ट करना मेरे प्यारे दोस्तों। तो 2, 5 और 3, 2, 5, 3 का एलसीएम लिया। 2, 5, 3 का एलसीएम कितना आया, 15 आया। तब 15 आया, 30 आया। अब 30 देखो, इसमें 30 से मल्टीप्लाई, 30 बनाने के लिए कितने की मल्टीप्लाई करी होगी, 15 से, यानी कि ये 75 हो गया और इसमें 6 से ये 66 हो गया और ये कितना हुआ ये हुआ अपना 70। ओके, तो और नीचे कितना आया, नीचे 30 आया, नीचे 30 आया और नीचे 30 आया। ये सब कॉमन टर्म हट जाएंगे तो फाइनल रेशो कितना बचा, 75, 66 और 70। ये फाइनल हमारा किसका आया, a/b/c। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, अच्छे से। तो ये एक मेथड है, थोड़ा सा लॉन्ग मेथड है। मैं आपको इससे एडवांस मेथड बताऊंगा और उसी पे आपको वर्क करना है, उसी से आपको क्वेश्चन को करना है, ठीक है। तो जैसे कि मैंने ये आपको बताया है कि आपको जो ये अपना अंश है, अंश अपॉन हर, इसमें जो दे रखा है 2, 5, 3, 2, 5, 3 का आपको एलसीएम ही लेना। 2, 5, 3 का आपको एलसीएम लेना तो 30 आएगा एलसीएम। इसका एलसीएम कितना आएगा, 30 आएगा। तो क्या करोगे आप यहाँ पर अब यहाँ पे क्या करोगे, 2/5 = 5/11
और यहाँ पे इक्वल टू 3/7। तो अब यहाँ पे क्या करोगे आप, यहाँ पे इनका एलसीएम जो आपने 30 लिया सभी में यहाँ पे 30 से मल्टीप्लाई कर दो, यहाँ 30 से, यहाँ 30 से और यहाँ 30 से, और देखो काटो, ये कितनी बार गया 15 टाइम, ये कितनी बार गया 6 टाइम, ये कितनी बार गया 10 टाइम। अब देखो 1/75 इक्वल टू ए था, यहाँ पे ए था, यहाँ बी था, यहाँ सी था, इक्वल टू B/66 इक्वल टू C/70। यानी कि क्या हुआ यहाँ पे देखो, हमने अब हर एक कंडीशन में क्या बना दिया, 1 यहाँ बना दिया, 1 यहाँ बना दिया, 1 यहाँ बना दिया। इसका मतलब मैं इसको ये लिख सकता हूँ 1/75A इक्वल टू 1/66B इक्वल टू 1/70C तो 70C। तो देखो मैंने यहाँ पर एक बना दिया, यहाँ एक बना दिया, इसका मतलब यहाँ पे आप सीधा सीधा, वैसे ही आपको ये टर्म्स लिखने की ज़रूरत भी नहीं थी, यहाँ पे क्या करना था आपको, सीधा सीधा लिख देना था A/B/C, यहाँ कितना 75, 66 और 70। ये आपको बात समझ में आ गई होगी। ये थोड़ा सा जल्दी मेथड है, यानी कि इसमें टाइम टेकिंग कम लगेगा, और पहले वाले में ये मेथड हमारा 2 था। ये मेथड कौन सा था, 2 था। देखो एक और क्वेश्चन मैंने लिया है, यहाँ पे देखते हैं जल्दी से आपको क्या करना है। यहाँ पे 5, 8, 4 का क्या लेना है, एलसीएम लेना है। 5, 8, 4 का एलसीएम लो, एलसीएम लेना आपको 5, 8, 4 का। 5, 8, 4 का एलसीएम कितना आएगा मेरे भाइयों, 40 आ जाएगा। यहाँ पे कितना आ जाएगा 40 एलसीएम आ गया। इसका मतलब 5/11 इंटू 40 करोगे ए, हाँ, इक्वल टू 8/11 इंटू 40 करोगे बी, इक्वल टू 4/7 इंटू 40 करोगे सी। देखो कितनी बार गया, 8 टाइम गया, देखो यहाँ कितनी बार गया 5 टाइम गया, यहाँ देखो 10 टाइम गया। तो कुल मिला के ए नीचे कितना आ गया 88 ही आ गया, इक्वल टू बी इक्वल टू 55 यहाँ आया, तो सी इक्वल टू 70 यहाँ आया। तो कुल मिला के ये पलट जाएंगे, तो A/B/C कितना आ जाएगा 88/55/70। ये फाइनल रेशो हो गया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी मेरे दोस्तों, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। देन इसी के बेस पे मैंने क्वेश्चन नंबर 2 को लिया है, इसी क्वेश्चन के बेस पे क्वेश्चन नंबर 2 को लिया है। देखो ये बात आपको अच्छे से समझ में तो आ गई होगी। इसी क्वेश्चन नंबर 2 को देखो, पढ़ो मेरे दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 2 को पढ़ो। यहाँ पे देखना हमें क्वेश्चन नंबर 2 में क्या दे रखा है, ABC को 15,100 को इस प्रकार बांटो, 2/3A का हिस्सा, 5/6 B का हिस्सा व 3/7 C का हिस्सा आपस में सब क्या है, बराबर हैं। तो अब बताना है यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 में क्या बताना है, ए को कितने रुपए मिले, सी को ए से कितने रुपए मिले, और थर्ड में क्या करना, ए व सी को मिलकर बी से कितने अधिक मिले। तो इसका मतलब आपको यही करना है, पहले तो उसका रेशो निकालना है, 2/3A इक्वल टू 5/6B इक्वल टू 3/7C। तो क्या बताया मैंने, एलसीएम लेना है अंश का, 2, 5 और 3, 2 और 5, 3 का एलसीएम कितना आया 30। तो 30 और नीचे हर में डिवाइड कर दोगे, मल्टीप्लाई कर दोगे, 3 इंटू कितना 30, A इक्वल टू 5/6, 30 इक्वल टू 3/7 इंटू 30। तो कुल मिलाकर A की वैल्यू देखो, ये 15 टाइम गया, और ये कितनी 6 टाइम गया, और ये कितनी बार गया 10 टाइम गया। तो यहाँ बैठा 45 इक्वल टू B की वैल्यू कितनी है 66, यानी कि 6 6 36 इक्वल टू C 70। तो कुल मिला के यहाँ पे क्या आया, हमारा रेशो कितना आया, A/B/C, यहाँ कितना आ गया 45/36/70। देखो अब इसको आप कैलकुलेट करो, कैलकुलेट करने का मतलब आपको क्या करना है, इसमें ऐड करो, टोटल ये आ गया। अब देखो A से C का, पहली बात उसने बोला है, पहला क्वेश्चन क्या, A को कितने रुपए मिले, तो A को टोटल कितने हो गए 45 और 36, 45 और 36 देखो कितने आ गए 70, 36 और 45 ऐड करो 1 आया, और 7 3 10, 10 और 4 14 है,
और एक 15, इसका मतलब 151 आ गया, यानी कि 151 आ गया, यानी कि एक रेशो की वैल्यू कितनी आई 151, और 151 किसके बराबर है 15100 के बराबर है। इसका मतलब एक रेशो की वैल्यू कितनी आई 100 आ गई। कितनी आई मेरे भाइयों 100 आ गई। जब एक रेशो की वैल्यू 100 आ गई तो ए का हिस्सा कितना होगा, ए का हिस्सा कितना आया, ए का हिस्सा आया 45 × 100, तो कुल मिला के 4500 रुपये किसके हो गए, ए के हिस्से हो गए। अब क्वेश्चन नंबर 2 में क्या पूछा गया है, क्वेश्चन नंबर 2 में पूछा गया ए को सी से कितने अधिक है। देखो सी का देखो यहाँ ए देखो, सी देखो, ए देखो, सी देखो, देखो कितना रेशो ज़्यादा है, कितना। यहाँ आप ऐसे मत करना कि आपने ए का निकाल लिया फिर बी का निकालो, नहीं, वो ठीक है, वो तरीका भी सही है, लेकिन यहाँ पे और थोड़ा सा इजी हो जाएगा। यहाँ पे आप इन दोनों का डिफरेंस देख लो कितना है, 70 में से 35 गए, कितने बचेंगे, 70 में से 35 गए, आपके बचेंगे 25, यानी कि 70 - 45, तो यहाँ पे 5 और 6 2 25, यानी कि 25 रेशो, और एक रेशो की वैल्यू कितनी थी हमारी 100, और 25 रेशो की वैल्यू कितनी 25 × 100, तो ये आया 2500। तो कितने ए को सी से कितने अधिक रुपए मिले, सी को कितने रुपए अधिक मिले। दूसरा क्वेश्चन ये था हमारा, सी को ए से कितने रुपए अधिक मिले, कितने मिले भाई 2500 रुपये मिले, कितने मिले 2500 रुपये मिले। ये आप ऐसा मत करना क्योंकि उसमें थोड़ा टाइम टेकिंग हो जाएगा कि ए का तो हमारा कितना आया था, ए का तो निकाल चुके थे हम 45, और बी का कितना रेशो 70 है, तो 70 × 100 यानी कि 7000। तो आप क्या करोगे 7000 में से किसको माइनस करोगे, 4500 को माइनस करोगे, तब भी कितना आएगा 2500 आएगा। ये तो क्या है 100 के मल्टीपल में है, इसलिए थोड़ा सा आपको इजी हो गया। लेकिन अगर 100 के मल्टीपल में ना हो, कुछ ऐसी वैल्यू हो जो कैलकुलेट करने में आपको इजी हो, डिफ़िकल्ट हो, ठीक है, तो वहाँ थोड़ा सा आपको टाइम टेकिंग हो जाएगा। तो ये बात आपको समझ में आ गई। क्वेश्चन नंबर इसी के पार्ट नंबर 3 को चलते हैं। 3 क्या कहता है, 2 ये भी हो गया हमारा, और 3 कहता है ए व सी को मिलकर बी से कितने रुपए अधिक हुए। अब फिर देखो ए व सी का रेशो, ए व सी का देखो, ए और सी देखो दोनों 45, और ए और सी को हमें देखना, ए व सी मिलकर, ए व सी मिलकर 45 और प्लस 70, तो ये कितना आ गया हमारा 5 और 11 115 आया। अब 115 कितने ज़्यादा है देख लेते हैं, कितना माइनस क्या कर दोगे 36, तो 36 किया, 15 में 6 गए 9, और 10 में 3 गए 7, तो 79। ये इसका मतलब 79 रेशो की वैल्यू कितनी है 79 रेशो। तो एक रेशो की वैल्यू 100 थी, तो 79 × 100, तो कितना आ गया 7900, इतने रुपए मिले। ठीक है, वो ये किससे, ए व सी मिलकर, दोनों को मिलकर बी से कितने रुपए अधिक हैं, कितने रुपए अधिक है 7900। ये हमारा थर्ड पार्ट भी क्लियर हो गया। ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर इसका तीसरा पार्ट देखो, 1:2, 1/2, 1/3, 1/5 को सरलीकृत करो, यानी कि इसको ए बी सी का क्या करना है, सरल करना है। ठीक है, तो ये तो आपको इजी है। अगर सरलीकृत करना है तो यानी कि 1/2 रेशो 1/3 रेशो 1/5। अगर आपको बोला है कि इसको सॉल्व करो, इसका मतलब ये आपको सही रूप में रेशो पूछ रहा है, सही रूप पूछ रहा है किसका, अनुपात का। अगर आपको ये नहीं दे रखा है कि ए बी सी का रेशो निकालो, कोई ज़रूरी नहीं है आपको ये क्वेश्चन में देगा, वो इनडायरेक्टली वे में कह रहा है सरलीकृत करो, यानी कि इनको सही रूप में लिखो। यानी कि अगर ये ए होता, ये बी होता, ये सी होता, इनको आपको क्या करना पड़ता, सरल करना पड़ता, ए बी सी का रेशो निकालना पड़ता। अगर आप सरल करोगे तो फिर वही क्या करोगे आप, इनको ये सब में एक एक हैं, तो इसका मतलब क्या हो जाएगा सरलीकृत में, यहाँ पर कितना हो जाएगा। मैंने आपको एक लुका छुपी वाला खेल बताया था, तो आप क्या करोगे, इसको छुपा लोगे, इन दोनों को मल्टीप्लाई, देखो कितना आया, यहाँ पर 15 आया। इसको छुपा लो, इन दोनों को कितना आया 10 आया। इसको छुपा लो, इन दोनों को कितना आया 6 आया। ये इसका फाइनल, ये सरलीकृत हो गया।
ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये मैंने आपको पिछली क्लास में भी बताया था। ठीक है, अब देखो ये क्वेश्चन अच्छा क्वेश्चन है। 3 कारों की गतियों का अनुपात 2:7:9 है। ठीक है, उनके द्वारा समान दूरी तय करें। ये तीनों क्या कर रही हैं, समान डिस्टेंस को तय करती हैं, तो उनके समय का अनुपात क्या होगा। अब आपको भी ये पता है कि इसमें क्या कर दिया, कांस्टेंट, यानी कि आप इसमें जो गति है उसकी डिस्टेंस है, वो डिस्टेंस यानी कि यहाँ से बी ए से बी तक जो डिस्टेंस है वो बराबर है, यानी कि एक कार C1 ये, एक कार C2 ये, एक कार C3 ये मान लिया स्पीड S1 करती है, स्पीड S2 करती है, स्पीड S3 करती है। तो अब ये टाइम लगा होगा, इसको कुछ टाइम T1 लगा, इसको टाइम T2 लगा, इसको टाइम T3 लगा, लेकिन समान डिस्टेंस यानी कि उनका क्या है, उनके डिस्टेंस पॉइंट क्या है, एक ही है। ऑब्जेक्ट क्या उनका, कहाँ पहुँचना है, बी पर पहुँचना है, ए से चल के वो बी पर पहुँचना है, समान डिस्टेंस तय करनी, तो उनको अलग अलग कितने कितने समय लगेगा। देखो तो मैंने आपको अभी एक कार जो C1 कार थी उसकी स्पीड हमने S1 मानी, S2 मानी, C2 की S2 मानी, C3 की कितनी मानी, S3 मानी। इसको समय कितना लगा, T1, इसको T2, इसको T3। तो आपने पढ़ा होगा चाल बराबर दूरी बटे समय, ये सभी जानते हैं ये फॉर्मूला। तो या समय बराबर दूरी बटे चाल। ठीक है, अब यहाँ पे देखो आप समय पहले वाले को देखो, T1 लगा और डिस्टेंस समान है, ठीक है, और दूसरा S1 लगा, ऐसे T2 इक्वल टू D/S2 और T3 इक्वल टू D/S3। अब यहाँ पे देखो तीनों चालों की गति का दे रखा है, यानी कि अब क्या करना है, T1 देखो, T1 रेशो T2 रेशो T3, तो कितना हो जाएगा यहाँ पे 1 बाई देखो D/ कितना 2 रेशो D/ कितना भाई 7 रेशो, और यहाँ पे D/ कितना 9। देखो D तो सभी में कॉमन है, इसका मतलब D रिमूव हो जाएगा, तो कितना बचा 1/2 रेशो 1/7 रेशो 1/9। अब देखो अब आपको क्या करना है, ये सरलीकृत करना, सॉल्व करना है इस वाले क्वेश्चन की तरह। यहाँ से क्या कर दोगे, लुका छुपी वाला खेल स्टार्ट कर दोगे, छुपा लो इसको, 7 9 63 यानी कि 63 ही आया, और ये 9 दूनी 18 ये हो गया, और ये कितना हो गया, सॉरी 9 दूनी, ठीक है 9 दूनी 18 है, और फिर किसको लेना है, इसको छुपाना है, ये 7 दूनी 14 यानी कि 14 ये आ गया। तो बताओ इसमें कुछ कॉमन तो है नहीं, तो हमारा फाइनल रेशो ये हो गया। तो आपको ये बात समझ में आई होगी। यहाँ पे मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, ये मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाया था, जब चाल और समय का रेशो पूछा जाए तो जो रेशो दे रखा है उसको पलट दो, यानी कि उल्टा कर दो। इसका मतलब इसको मैं सीधे यहाँ पे ये भी लिख सकता था 1/2 रेशो 1/7 रेशो 1/9। तो मैं आपको ये बात पहले ही बता सकता था कि आप सीधा उल्टा कर दो, नहीं, आपको कॉन्सेप्ट भी समझ में आना चाहिए ऐसा हुआ क्यों। ठीक है, ये बात आपको समझ में आ गई होगी। तो इसका हमारा जो रेशो वाला कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन भी दे रखे हैं इसमें, ऑप्शन नंबर हमारा C हो गया। ये बात आपको समझ में आ गई होगी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन को और आप जब पूरे हमारे कॉन्सेप्ट हो जाएंगे, इसके बाद हम 2 क्लासेस लेंगे, तकरीबन सीट्स के अनुसार हम कम से कम 100 से 125 क्वेश्चन करवाएंगे, और 2 क्लास के अंदर ख़त्म कर देंगे क्लास को। लेकिन अभी हमारी 4-5 क्लास लगने वाली हैं सिर्फ कॉन्सेप्ट बेस पर, 1-1 2-2 क्वेश्चन हम करवाएंगे कॉन्सेप्ट के लिए। अब देखो यहाँ पे ये रेशो दे रखा है, क्वेश्चन नंबर 5 लास्ट क्वेश्चन है इस क्लास का, ये लास्ट क्वेश्चन है। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 को, और आप लोग भी निकालने की कोशिश करो। ठीक है, अभी तक मैंने आपको ऐसे बताए थे, लेकिन यहाँ पे प्लस में आ रही है। यहाँ पे देखो अगर ये दे रखा A रेशो B + C इक्वल टू 1/3, दूसरा क्या दे रखा हमारा, दूसरा दे रखा C रेशो A + B इक्वल टू 5/7, ये रेशो हमारे दे रखे हैं। अब यहाँ पे देखो
यहाँ पे क्या करना, अगर एक मेथड तो ये मेथड मैं आपको कराने वाला हूँ लेकिन एक आपको व्यू दे रहा हूँ कि आपको कैसे करना होगा 1/3। दूसरा यानी कि a इजकल टू क्या मानोगे, a इजकल टू 3a इजकल टू कितना b प्लस सी। तो यहाँ से इक्वेशन बनेंगी, यहाँ से एक बन जाएगी, ऐसे यहाँ से c अपॉन a प्लस बी इक्वल टू 5/7 तो 7c इजकल टू 5a प्लस के 5b इक्वेशन नंबर 2 बनेंगी। अब यहाँ से किसी एक को बराबर करोगे, रिमूव करोगे, टाइम टेकिंग होगा। ये इस मेथड से आपको नहीं करना है, ठीक है। अब मेथड नंबर 2 जो बिल्कुल एकदम जल्दी से हो जाएगा, जैसे यहाँ पे जैसे ये लिखा हुआ है यहाँ पे, इन दोनों को ऐड करो, कितना आया 4, इन दोनों को ऐड करो, कितना आया भाई 12। तो इन दोनों का एलसीएम कितना आएगा 12। इसका मतलब इसमें 3 से मल्टीप्लाई करोगे, किससे करोगे 3 से, तो फाइनल रेशो इसका कितना बना 3:9। और यहाँ पे सेम रहेगा 5:7, क्योंकि यहाँ हमने क्या कर लिया, बराबर कर लिया, दोनों को बराबर कर लिया, 12 यहाँ बना दिया, 12 यहाँ बना दिया। अब देखो यहाँ पे a की वैल्यू कितनी होगी, a की वैल्यू यहाँ पे 3 होगी, और b प्लस सी कितना आया भाई, b प्लस सी इजकल टू 9 आया, और c की वैल्यू कितनी होगी 5 होगी। जब c की वैल्यू 5 होगी इसमें रख दो, तो b प्लस के 5 इजकल टू 9, तो b की वैल्यू कितनी आ जाएगी 4। यानी कि a:b:c कितना आया, यहाँ आया हमारा 3, 4 और 5। ये बात आपको समझ में आ गई होगी, ये बात आपको अच्छे से समझ में आ गई होगी। दोस्तों, ये जो रेशो की क्लास आपने देखी है, और आपका कोई डाउट हो उसके लिए कमेंट्स करें, और उसका वो आपके डाउट्स का ज़रूर आपको रिप्लाई करेंगे नेक्स्ट क्लास में, राइट। और हमारी इस वीडियो को देखने के लिए आपका धन्यवाद।